एक जमात थी जो जमात कह रही थी, ए मुस्तफा जाने रहमत के जानिसारो, क्या तुमने देखा नहीं कि तुमने अपने नबी के लिए जो ठिकाना, जो जगह मुतय्यन किया था, उसी जगह पे मुस्तफा अपने सर को जमीन पे रख के जब आंसुओं के कतरात बहा रहे थे और अर्ज कर रहे थे या रसूल अल्लाह, अर्ज कर रहे थे कि या खुदा, रूए जमीन पर ये 313 की तादाद में मुसलमान हैं, ये मुट्ठी भर मुसलमान अगर आज यहाँ नाकाम हो गए, अगर आज यहाँ शिकस्त खा गए, तो रूए जमीन पर सुबह कयामत तक कोई तुझे सजदा करने वाला न रहेगा। अगर तू चाहता है कि परवरदिगार कि सुबह कयामत तक इस रूए जमीन पर तेरा ही सजदा हो, तो 313 की तादाद को जीत अता फरमा। मुस्तफा सर को सजदे से उठाकर उस खेमे से बाहर आ गए और हाथ को आसमान की तरफ उठाया। जो चादर शरीफ गर्दन पे पड़ी थी वो चादर शरीफ गिर गई, तो सरकार ने जब उठाया तो हदीस में आता है कि दोनों बगलों की सुर्खियां जाहिर हुई। साहबा ने देख लिया कि ये नबी के बगलों की सुर्खियां हैं और अल्लाह से अर्ज कर रहे थे, खुदा जीत दे दे, मैं मैदान बद्र में तुझे राजी करने के लिए आया हूँ, सिद्दीक को लाया हूँ तुझे राजी करने के लिए, उमर को लाया हूँ तुझे राजी करने के लिए, उस्मान को लाया हूँ तुझे राजी करने के लिए, अली को लाया हूँ तुझे राजी करने के लिए। ऐ मेरे परवरदिगार, ये जितने के जितने सहाबा अपने घर संसार को छोड़ करके आए, कोई बीवी की मोहब्बत में नहीं आया, कोई खानदान की मोहब्बत में नहीं आया, तुझे राजी करने के लिए आया है। इधर मुस्तफा दुआ कर रहे थे, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुककर गले से लगाया। बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआ कबूल हुई, वो सामने वाली पहाड़ी थी जिस पहाड़ी पर 5000 फरिश्तों का झुरमुट लेकर के जिब्रील उतर आए और वहां उतर के मैदाने बद्र में आए। सहाबा हाथ फेरते रहे, लेकिन काफिरों की गर्दनें जिब्रील काटते नजर आए, मिकाइल काटते नजर आए। जो काम खुदा को राजी करने के लिए किया जाता है, खुदा की तरफ से उसमें मदद और नुसरत। यार से बोलो, বলিয়ে কথাটা বুঝতে পারছেন? এখানে আপনারা তো বাংলা ভাষা বলেন, আপনি জানেন উর্দু, হিंदी, बांग्ला जानें तो? हिंदी भी खूब अच्छी ये लड़के बोल रहे थे शाम से मेरे साथ। मैंने सुना था कि यहाँ के लोग बांग्ला बोलते हैं, लेकिन मैंने कहा कि कौन वो बंगाली है जो हिंदी नहीं समझता है। आप तो आप हैं, ये माँ बहनें भी बैठी हैं, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि ये सब भी समझ रही हैं, और जब समझ रही हैं तो आओ मुझको जवाब दो कि 313 की तादाद को जो आज कामयाबी मिली है, क्यों मिली है? नीयत अच्छी है, खुदा की मदद मिली है। प्यार से बोलिए, नीयत अच्छी है, खुदा की नुसरत मिली है। और ठहर जाओ, चलो करबला। अरे चलेंगे? प्यार से बोलिए ना, चलो करबला। सन 61 हिजरी में नवासे रसूल दिलबंदे बुतूल हुसैन पाक के साथ यजीद की लड़ाई हुई। नवासे रसूल के साथ कितनी तादाद थी? बोलिए 72, 72। और आने वाली ताकत यजीदियों की 22,000। कितनी तादाद? 22,000। लेकिन इंसाफ के साथ बताइएगा, यूट्यूब चैनल पे हो या इलाके में हो, कहीं भी आप यजीदियों का जुलूस देखते हैं? अरे बोलिए, 22,000 का जुलूस कहीं नजर आता है? लेकिन 72 का जुलूस इंडिया में हो तो देखो, पाकिस्तान में हो तो देखो, अमेरिका में हो तो देखो, जापान में हो तो देखो, अपने बंगाल में देखो, बिहार में देखो, यूपी में देखो, आसाम में देखो, जहां देखो हुसैनी झंडा नजर आएगा। बात समझ में नहीं आई? जबकि तारीख ये बताती है कि 22,000 ने कत्ल किया और 72 कत्ल हुए।
तो कत्ल करने वाले का कहीं कोई झंडा नहीं और कत्ल होने वाले का हर हर कदम पे झंडा। तो जो हारता है उसी का झंडा नीचे होता है और जो जीतता है उसी का झंडा ऊपर होता है। तो हुसैन पाक के नाम पर जलसा, हुसैन नाम पाक के नाम पर जुलूस, हुसैन पाक के नाम पर झंडा, हुसैन पाक के नाम पर उनका लंगर, हुसैन पाक के नाम का नारा, ये सब कुछ बताता कि हुसैन और हुसैनी शहीद हो के भी जीत गए और वो यजीदी कत्ल करके भी हार गए। वजह क्या है? वजह यह है कि हुसैन पाक की नीयत में और यजीदियों की नीयत में जमीन आसमान का फर्क था। यजीदियों की नीयत थी तख्त हासिल करना, यजीदियों की नीयत थी माल हासिल करना, यजीदियों की नीयत थी हुकूमत करना, यजीदियों की नीयत थी दूसरों पर रौब जमाना। लेकिन हुसैन और हुसैनियों की नीयत थी खुदा को राजी करना, रसूलुल्लाह को राजी करना, दीन की हिफाजत करना, शरीयत की हिफाजत करना, इस्लामी कानून की हिफाजत करना, कुरान की अजमतों की हिफाजत करना। तो पता चला जब नीयत हो हुकूमत करने की तो हमेशा के लिए रुसवाई मिलेगी और जब नीयत हो अल्लाह को राजी करने की तो कामयाबी कदम चूमेगी। तो मुझे कह लेने दो, अब मैं आपको ले जाना चाहता हूँ कि आखिर कई हजार बरस गुजर जाने के बाद भी कुर्बानी का कानून खत्म नहीं हुआ। कई हजार का बरस का जमाना गुजर जाने के बावजूद भी खाने काबा का तवाफ बंद नहीं हुआ। अरे बंद होगा कैसे? इन दोनों को निस्बत है जनाब इब्राहिम की जात से और हजरत इब्राहिम ने चाहे बेटे को कुर्बान किया हो, चाहे खाने काबा की तामीर किया हो, या अपने लिए नहीं किया, खुदा को राजी करने के लिए किया। और जो खुदा को राजी करने के लिए काम होता है अल्लाह की बारगाह में महबूब और पसंद कर लिया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कोई भी काम आप करें तो खुदा को राजी करने के लिए। किसको राजी करने के लिए भाई? खुदा को राजी करने के लिए। अब्बा अम्मा की खिदमत कर रहे हैं तो बोलो बोलो, खुदा को राजी करने के लिए। हलाल तरीके से कमा रहे हैं खुदा को राजी करने के लिए। इलाके के उम्र दराज लोगों की इज्जत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं खुदा को राजी करने के लिए। हज में जा रहे हैं खुदा को राजी करने के लिए। पीर साहब से मुरीद हो रहे हैं। अरे बोलिए, सब नहीं बोल रहे हैं। मैंने कुछ लोगों से सुना है पीर साहब से मुरीद हो जाओ, ताबीज देंगे कारोबार बढ़ जाएगा। पीर साहब से मुरीद हो जाओ, फूंक देंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। पीर साहब से मुरीद हो जाओ, घर पे आ जाएंगे तो पैसा और नोट ऊपर से बरसने लगेगा। तो अब वो खुदा को राजी करने के लिए पीर साहब से मुरीद नहीं हो रहा है, कारोबार बढ़ाने के लिए, नोट पाने के लिए। तो दुनिया तो उसको मिल जाएगी, क्या उसको अल्लाह की रजा भी मिलेगी, रसूलुल्लाह का प्यार भी मिलेगा? बोलिए, दीनी और मजहबी उसको रहमतें भी मिलेंगी? हरगिज नहीं। हमें रहमतें और बरकतें मिलेंगी क्या? यहाँ तो हालात ऐसे बने हैं कि जो ज्यादा लंबा लंबा जुल्फ रख लिया वो पीर साहब, जो जितना गोरा वो उतना बड़ा पीर साहब, जो जितना लंबा कुर्ता पहने वो उतना बड़ा पीर साहब, जितनी लंबी तस्बीह हाथ में लेकर के घूमे उतना बड़ा पीर साहब, जो जितना सॉलिड कपड़ा पहने वो उतना बड़ा पीर साहब, जो जितना कीमती मोबाइल हाथ में रखे उतना बड़ा पीर साहब। वो पीर साहब नमाज पढ़ता हो या ना पढ़ता हो मत देखो, हलाल तरीके से खाता हो या ना खाता हो मत देखो, सच बोलता हो कि झूठ बोलता हो मत देखो, किसको गाली दे के बुलाता हो किसको प्यार से बुलाता हो मत देखो, अल्लाह रसूल के लिए इबादत करता हो या मुरीद को दिखाने के लिए नमाज पढ़ता हो वो मत देखो। बस लंबा कुर्ता है मुरीद हो जाओ,
लंबा जुल्फ है मुरीद हो जाओ, जुमा पढ़े ना पढ़े कोई बात नहीं, 5 वक्त नमाज पढ़े या ना पढ़े कोई बात नहीं, कुरान का एक सूरा उसको याद हो या ना हो कोई बात नहीं है, आयतुल कुर्सी दुआए कुनूत याद हो या ना हो कोई बात नहीं, नमाज पढ़ाने की ताकत हो या ना हो, यानी कुरान की तिलावत करना जानता हो या ना जानता हो कोई बात नहीं। वो दौर अलग था कि जिस दौर में जो अल्लाह के वली हुआ करते थे, जो पीराने इज़ाम हुआ करते थे, वो आलिम हुआ करते थे, और जो आलिम हुआ करते थे उनके दिल में खुदा का खौफ हुआ करता था। वो किसी को मुरीद भी करते थे तो खुदा को राजी करने के लिए, वो किसी से राब्ता भी कायम करते थे तो खुदा को राजी करने के लिए, किसी से कुछ मामला अगर तय करते थे तो खुदा को राजी करने के लिए, उठते थे तो खुदा को राजी करने की नीयत से, बैठते थे तो खुदा को राजी करने की नीयत से। जिसकी नीयत खुदा को राजी करने की हुआ करती थी वो आज भी हमारी निगाहों के सामने है, उनका जलवा हमारे सामने है। क्या गौसे आजम की अजमतें हमने नहीं देखी, गरीब नवाज की अजमतें हमने नहीं देखी, महबूब इलाही की अजमतें हमने नहीं देखी, बख्तियार काकी की अजमतें हमने नहीं देखी, आला हजरत की अजमतें हमने नहीं देखी, मुजाहिद मिल्लत की अजमतें हमने नहीं देखी। ये कौन थे? ये वो थे जिनका कोई भी कदम अपनी मर्जी से, अपनी तबीयत से या दुनिया वालों को दिखाने के लिए नहीं उठता था, खुदा को राजी करने के लिए उठता था। तो खुदा ने उनके नाम में भी बरकतें रखी थी, उनकी जात में भी बरकतें रखी थी। लेकिन आज के दौर में सब तो ऐसे नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। अच्छे लोगों से दुनिया खाली नहीं, अच्छे पीर भी हैं, लेकिन पहचान की जरूरत है। इसलिए याद रखो, ये बाबा जो ढोंगी की शक्ल में घूमे, उनके लंबे कुर्ते, उनके गोरे चेहरे और उनके लंबे जुल्फ और उनके हाथ के लंबी लंबी तस्बीह को देख करके हरगिज हरगिज गर्विदा न होना, बल्कि गर्विदा होने से पहले ये देखना कि इनका कदम शरीयत के मुताबिक उठता है या नहीं, मजहब के कानून के मुताबिक उठता है कि नहीं। जिसका कदम खुदा को राजी करने के लिए उठ जाए वही अपने दौर का सबसे बड़ा पीर है। हजरात मुकर्रम, तो मैं आपको ले जाना चाह रहा था, ज़िमनी तौर पे एक बात आई तो मैंने आपको बता दिया। मैं आपको ले जाना चाह रहा था कि नीयत अच्छी होनी चाहिए। प्यार से बोलो ना भाई, नीयत, अरे बोलो भाई, नीयत अच्छी होनी चाहिए। और अच्छी नीयत यही है कि खुदा राजी हो जाए, खुदा राजी हो जाए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातो व तस्लीम की बीवी हजरत हाजरा है। एक बेटा पैदा हुआ जिनका नाम हजरत इस्माइल है। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र अभी बिल्कुल छोटी है, गोद में है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खलील इब्राहिम अलैहिस्सलातो व तस्लीम को हुक्म दिया। उस हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने अपनी बीवी और अपने बेटे को साथ में लिया। और आज जहां खाने काबा शरीफ है वो शहर मक्का है। कोई आबादी नहीं, कोई घर नहीं, कोई इंसान नहीं, दूर दूर तक कोई मकान नजर नहीं आता, बिल्कुल बयाबान है, चारों तरफ जंगल है, पहाड़ है, कोई भी इंसान वहां नहीं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आए अपने बेटे और अपनी बीवी हाजरा को लेकर, और सवारी से नीचे उतार दिया, उतार के दोनों को वहीं रख दिया और खुद चलते बने। जैसे उनकी बीवी हाजरा ने अपने शौहर हजरत इब्राहिम को जाता हुआ देखा, फौरन पूछने लगी, ऐ अल्लाह के इब्राहिम, अल्लाह के खलील इब्राहिम, हमें किसके हवाले छोड़ के जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा उन्होंने पूछा, इस जंगल, इस बयाबान में किसके हवाले करके जा रहे? हजरत इब्राहिम ने कोई जवाब नहीं दिया। हजरत हाजरा भी एक नबी की बीवी है, उनका नाम इब्राहिम है। एक नबी की अम्मा है, उनका नाम इस्माइल है। वो नबी के घर की औरत थी, वो समझ गई मेरे शौहर का कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं होता, जो खुदा का हुक्म होता वही काम करते हैं। पलट के पूछने लगी, मेरे शौहर नामदार, क्या खुदा का हुक्म है कि हमें आप छोड़ दें? खुदा का हुक्म है कि हमें आप छोड़ दें? माँ बहनों सुनो, तवज्जो के साथ सुनो।
अगर तुम्हारा शौहर तुमको कहीं रोकता है जाने से तो 2 दिन तक तुम्हारा मुंह भारी रहता है, शौहर से सीधे मुंह बात नहीं करती हो, लेकिन शौहर खूब समझता है कि वहां जाने में तुम्हें नुकसान क्या है, फायदा क्या है। इसलिए अपने शौहर की फर्माबरदारी करो। जो औरत अपने शौहर को राजी न करे कभी भी वो खुदा को राजी नहीं कर सकती। अगर शौहर कहीं जाने से तुम्हें रोकता है तो तुम्हें सोचना चाहिए इसमें अच्छाई किया है, बुराई किया, मेरा शौहर समझता होगा तभी तो मुझको वो रोकता है। कभी भी शौहर के खिलाफ एक्शन मत लेना। इधर शौहर रोक करके काम में चला गया, उधर से मोबाइल उठाया, रो रो करके अपनी अम्मा को फोन लगा दिया। अपनी 3 बहनें अलग अलग बस्ती में है, तीनों बहन को फोन लगा दिया, तीनों बहनों को फोन लगा दिया। और इधर बेटे लोग स्कूल गए हैं, स्कूल से जैसे आए बेटों के कान में भर के मार्केट गर्म कर दिया। उधर शौहर बेचारा शाम में काम से आया, सास का अलग फोन आया, 1.5 सास का अलग फोन आया, साली का अलग फोन आया, साड़ू का अलग फोन आया। बेटे अलग बोलने लगे, अम्मा को क्यों नहीं छोड़े। तो बेचारे शौहर का दिमाग हो गया खराब। हालात घर में जो बिगड़ते हैं वो बाहर के आदमी से नहीं, घर के लोगों से ही घर का माहौल बिगड़ता है। या तो घर को जन्नत का बागीचा बना लो या दोज़ख के गड्ढों में से गड्ढा बना लो। अगर प्यार मोहब्बत की जिंदगी चाहिए तो मियां बीवी आपसी तालमेल से जिंदगी गुजारो, बच्चों पे असर अच्छा मुरत्तब होगा। और मियां बीवी में जब तालमेल न हो तो बच्चों की जिंदगी मुतासिर होगी। वही बच्चा थोड़ा सा शऊर पाने के बाद माँ के सपोर्ट में खड़ा होकर के बाप के खिलाफ बगावत करेगा। सामने हाजी हाजी तो करेगा, मगर किचन में बैठ करके माँ बेटे बाप के खिलाफ मंसूबा बनाएंगे तो बाप के मंसूबे में बेटा हामी भरता हुआ नजर आएगा और खुदा को नाराज करता रहेगा। इसलिए माँ बहनों, जलसे में आई हो तो ये पैगाम लेकर के जाना, शौहरों की नाफरमानी मत करना। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा थी, जंगल में छोड़ आए हजरत इब्राहिम। पलट करके 2 मर्तबा पूछा था तो कोई जवाब न दिया। तीसरी मर्तबा समझ गई मेरे शौहर का कोई काम अपनी मर्जी से नहीं होता, जो खुदा का हुक्म होता है वही काम वो करते। कहने लगी मेरे शौहरे नामदार, क्या खुदा का हुक्म है कि हमें आप छोड़ दें? इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सर हिलाया, और जैसे सर हिलाया एक वो औरत जो खुदा पे भरोसा करती है, देखो कैसी होती है, खुदा पे भरोसा करती है, पलट करके कहा कि मेरे शौहरे नामदार चले जाएं, आप जहां जाने का हुक्म मिला वहां चले जाए, न मेरी फिक्र करे न मेरे बच्चे की फिक्र करे। दुनिया पूछ सकती है, ऐ हाजरा, हमारी बस्ती में रात के 2 बजे अपने घर से एक औरत लोटा लेके बाहर निकल नहीं सकती। उसको डर मालूम होगा, उसको भूत का भी डर लगेगा, उसको परी से भी डर लगेगा, उसको सांप बिच्छू का डर सताएगा, उसको मुज़िर जानवरों का डर लगेगा। लेकिन इस जंगल में, इस बयाबान में कोई नहीं, आप है, आपकी गोद में इस्माइल है, और आप कहती हैं शौहर से कि आप चले जाइए, अगर खुदा का हुक्म मिला है तो चले जाइए। किस पर भरोसा था, किस पर एतमाद था? तो हजरत हाजरा पुकारेंगी और कहेंगी सखावत हुसैन बरकाती, बोल दे आज की महफिल में, जो खुदा पे भरोसा करता है खुदा उसकी मदद करता है, और जिसका भरोसा खुदा पे नहीं होता दुनिया उसको डराती है। मैंने समझ लिया है, जब मेरे खुदा ने मेरे शौहर से कहा कि बीवी और बेटे को जा उस जंगल में छोड़ दे, पहाड़ी में छोड़ दे, मक्के की वादी में छोड़ दे, यहाँ दूर दूर तक न पानी है, दूर दूर तक न घर है, दूर दूर तक न सब्जी है, दूर दूर तक न खाना है, तो फिर मैं यहाँ पे किसके हवाले रहूं? तो हाजरा कहती है कि सखावत हुसैन बरकाती बोल दे, जिस खुदा का हुक्म पाकर मेरा शौहर मुझे छोड़ के जा रहा है, इस बयाबान में भी मेरी और मेरे बेटे की हिफाजत वही खुदा करे।
फिर दुनिया ने देखा है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जाते अभी देर नहीं लगी, थोड़े दिन गुजरे थे। जो बर्तन में पानी था और तोशेदान में जो खाना था, वो खाना वो खाती रही, पानी बेटे को पिलाती रही, मगर थोड़े दिनों में खाना भी खत्म, पानी भी खत्म। अब हालात ऐसे बने कि चटियल मैदान, पहाड़ी इलाका, कहीं फव्वारा नहीं पानी का। ऐसे आलम में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का शहजादा इस्माइल गोद में, और जब गोद में है तो पानी नहीं है, प्यास की शिद्दत है। लाडले को प्यास देख करके मां बेचैन हो गई। बेकरारी के आलम में चारों तरफ नजर दौड़ाया, शहजादे को पानी लाकर पिला दूं, मगर दूर दूर तक पानी कहीं नजर नहीं आया। शहजादे को लेटा दिया खाने काबा आज जहां बना वो उसी के बाजू में, और लेटा करके ऊंचाई पर चली गई एक पहाड़ी पर जिसका नाम सफा था। वहां खड़ी होकर के नीचे झांकने लगी, कहीं भी पानी का फव्वारा नजर आ जाए, मगर कहीं नजर नहीं आया। एक माँ से पूछो कि लाडले बेटे और बेटी को पालने में कितनी तकलीफ होती है, ये बाप को पता नहीं चलता। बाप तो कमा के पैसा लाके दे देता है, मगर माँ है कि उसकी अजमतों को सलाम। वही माँ अपने बेटे को कैसे बेटे की प्यास बुझाती है, वही माँ अपने बेटे की भूख कैसे मिटाती है, वही माँ जानती है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा सफा पहाड़ी से उतर करके फौरन दौड़ करके मरवा पहाड़ी पे जाती हैं, वो ऊंचाई पर है। वहां जाकर के फिर नीचे देखती है कहीं पानी का फव्वारा नजर आ जाए, लेकिन कहीं नजर नहीं आया। माँ की ममता है, बेचैनो बेकरार है। फिर दौड़ती है सफा पर, पानी नजर नहीं आता, फिर दौड़ती है मरवा पर। 7 मरतबा सफा पे जा रही है, 7 मरतबा मरवा पे जा रही है, पानी कहीं पे नजर नहीं आ रहा है। ऐसे आलम में एक माँ बेचैन हो जाती है, बेकरार हो जाती है, खुदा को पुकारती है, मेरे परवरदिगार, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तू मुझे भूखा नहीं रखेगा, मेरे बेटे को प्यासा नहीं रखेगा, इसलिए कि मेरे शौहर ने इस बेआबोगिया मैदान में जो मुझे और मेरे शहजादे को छोड़ा है, अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा, तुझे राजी करने के लिए छोड़ा है। तू परवरदिगार रज़्ज़ाक़ हकीकी है, तू ही खिलाता, तू ही पिलाता है। ऐसे आलम में पानी कहीं नजर नहीं आता। ऐ मेरे मौला, पानी का इंतजाम कर दे, ऐ मेरे मौला, पानी का इंतजाम कर दे। रो रो करके पहाड़ी के ऊपर से जब अपने परवरदिगार को पुकारती है तो खुदा की तरफ से इल्हाम होता है, और जब नजर दौड़ती है उस जगह पे के जहां पे बेटे को सुला करके गई थी, वहां पानी देखती है। दौड़ी हुई आई तो क्या देखा कि शहजादे इस्माइल अलैहिस्सलाम की ये एड़ी जिस पथरीली जमीन पे रगड़ खा रही थी, उसी जगह से पानी का फव्वारा जारी हो गया है। चुल्लू में लेके खुद भी पीती है, शहजादे को भी पिलाती। घूम के बोलिए सुभान अल्लाह, मचल के बोलिए माशाअल्लाह। हजरात मुकर्रम, क्या समझा आपने? खुदा के लिए कदम उठाए, और जो खुदा के लिए कदम उठाए तो खुदा की मर्जी देगी। और ऐसी मर्जी, ऐसी मर्जी, ऐसी मर्जी, ऐसी मर्जी, अल्लाह तबारक व तआला ने सफा मरवा पर 7 मरतबा दौड़ना इतना पसंद फरमाया कि सुबह कयामत तक के लिए हाजियों के लिए हुक्म नाफिज फरमा दिया, जब तक सफा मरवा की सही नहीं करोगे हज कंप्लीट नहीं होगा। प्यार से बोल दो ना भाई। और फिर कोई ऐसे मुहलिक बीमारी में मुब्तला हो जाए जिससे हलाकत होने वाली है, जान चली जाने वाली है, दुनिया के सारे डॉक्टर्स और अतिब्बा हाथ उठा लिए, इसका इलाज हम कर नहीं सकते, तो खुदावंद कुद्दूस ने उस पानी में इतनी बरकत रखी है, जिस पानी को हम जमजम कहते हैं, इतनी बरकत रखी है कि मुहलिक बीमार आदमी, बीमारी वाला आदमी भी
अगर उस पानी को इस नियत से पीने के शिफा मिल जाए तो मेरा ईमान कहता है कि जो पानी का कतरा हजरत इस्माइल की एड़ी को टच कर गया है, खुदा ने ऐसी दवा उसमें रखी है, ऐसी शिफा रखी है कि मोहलिक बीमारी वाला भी पी ले तो उसको शिफा मिलती हुई नजर। हजरात मुकर्रम, वक्त की किल्लत है, हम तकरीर ज्यादा देर कर नहीं सकते। हमारे मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब ने बटन दाब दिया है, इसलिए बहरहाल जितनी देर तक आपने सुना आपका शुक्रिया। दुआ दें, दुआ लें, मेरी बहुत बहुत दुआ है परवरदिगार आज की महफिल को कबूल फरमा ले और अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल की बरकतों से इस पूरी आबादी में रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिशें अता फरमाए। जिंदगी ने वफा किया, इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होंगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।